हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ्स जीपीएन विथ जीके में आपका स्वागत है। और हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की मैथ्स एनसीईआरटी बुक। तो इसमें हमारा चैप्टर 1 चल रहा है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो इसकी प्रश्नावली हम 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसका 1, 2, 3 ये 3 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आज हम इसका 14 सवाल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, और इसका संकेत भी दिया है। ठीक ना। तो देखिए पेपर में हम संकेत ना दें फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक, देखिए आप दोस्तों समझते होंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों पूर्णांक क्या होता है, आपने संख्या प्रणाली पढ़ी होंगी कि बीच में 0 होता है और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, -1, -2। तो पूर्णांक वे होते हैं जिसमें 0, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों प्रकार के नंबर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो देखिए मैंने उस सवाल को यहाँ लिख लिया है दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पर हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, ठीक है ना, हल लिखेंगे। और हम लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न में बोला है उसके अनुसार, तो प्रश्न अनुसार। और फिर हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा होता है a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r का मान छोटा होता है b से और बड़ा या बराबर होता है 0 के। तो यहाँ a बराबर bq प्लस r की तुलना यदि हम 3m या 3m+1 से करें तो हमें पता चलेगा कि b का जो मान है वो कितना है, 3 है। ठीक है ना। यहाँ हमने ये b प्लस, देखिए bq प्लस r, इसकी तुलना हमने किससे की है, 3m या 3m+1 से। तो इससे हमें पता चला है कि b का जो मान है वो कितना है, 3 है। ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि r का जो मान है वो b से छोटा होता है लेकिन बड़ा या बराबर होता है 0 के। तो इस प्रकार हमारा r का जो मान है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा रहेगा। ठीक ना। तो 3 से छोटा मतलब 2। तो इसके कुल 3 केस बन सकते हैं, 0, 1 और 2। अब देखिए हम केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1, अब हम लिखेंगे कि यदि r का मान 0 हो, r का मान 0 हो, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, a बराबर bq प्लस r, और हमने लिखा है r का मान 0 हो तो b का मान तो हमें पता चल गया कितना है, 3 है। तो इसको हम लिखेंगे 3q, और r के स्थान पे कितना, 0। तो ये आ गया a बराबर 3q। और सवाल में बोला है, क्या बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ के रूप में होगा। तो इनका हमें क्या करना है, वर्ग। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो अब वर्ग कर दीजिए, तो दोनों साइड वर्ग करेंगे तो यहाँ a का वर्ग और यहाँ हो जाएगा क्या, 3q इसका वर्ग। ठीक है ना। तो इसका हम लिख दिया a का वर्ग, और इसको हम क्या लिखेंगे, 3q × 3q ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर इसको देखिए, हमने इसको लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 3 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया हमने 3q², ऐसा लिखा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ जो 3q² है, हम यहाँ लिखेंगे माना m बराबर 3q², क्योंकि हमें क्या बनाना है, 3m और 3m+1 बनाना है। उसी प्रकार से हम इसको कर रहे हैं। तो a बराबर जो हो जाएगा 3, और इसके स्थान पर किया जाएगा m। तो ये हमारा समीकरण 1 आया है अभी। अब हम लिखेंगे, देखिए r बराबर 0 निकाल लिया है। अब हम केस नंबर 2 लिखेंगे। तो केस नंबर 2 हम लिखेंगे कि यदि r का मान कितना हो, 1 हो, तो r का मान 1 हो, तो फिर ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, और फिर हम लिखेंगे क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब देखिए दोस्तों आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है a² b² प्लस 2ab। तो बस इसी में लगाना है हमको। तो यहाँ a का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ a² बराबर यहाँ क्या आएगा, 3
क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू कितना, ए के स्थान पे 3q और बी के स्थान पे 1। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं दूसरे पेज में, ठीक है ना। क्या आया था हमारा कि क्यू स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक जी। तो हम इसको और आगे लिखेंगे तो जो हो जाएगा हमारा कितना, 3q का स्क्वायर प्लस 1 इंटू जो हमने लिख लिया 2 इंटू 3q, ठीक। तो अब हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में हमने क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें। तो 3 कॉमन लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, हमें पता, इसको लिखेंगे हम 3q स्क्वायर प्लस, और यहाँ 3 कॉमन लिया तो बचेगा 2q, ठीक, और ये प्लस का 1 जे वाला, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो 3q स्क्वायर प्लस 2q लिखा है इसको हम मानेंगे m, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक। हमने यहाँ लिख देना, यहाँ माना क्या है, माना हमने m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हम लिखेंगे केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 हमारा क्या है कि यदि r का जो मान है वो 2 हो तो a बराबर क्या कितना आएगा, 3q प्लस 2, और फिर हम लिखेंगे वर्ग करने पर, तो दोनों साइड वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर, यहाँ कर देंगे हम 3q प्लस 2 इसका वर्ग, ठीक ना। वही फार्मूला लगेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो देखिए a का स्क्वायर, अब यहाँ करिए 3 का स्क्वायर कितना, 3 त्रिका 9q का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे b का वर्ग मतलब 2 का 2 दूनी 4, और 2ab, a के स्थान पे 3q और b के स्थान पे कितना 2, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लिखेंगे यहाँ a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस यहाँ लिखिए 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस j 4, ठीक। तो और आगे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर यहाँ 12q, और इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि हमें वहाँ 3m प्लस बनाना है ना, इसलिए हम इसको 3 प्लस 1 लिख रहे हैं 4 को। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमने इन तीनों में क्या लिया, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, और ये क्या बचेगा q स्क्वायर, सॉरी यहाँ q है ना, तो ये 3q स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 3 कॉमन ले लेंगे तो 4q, ठीक है ना, प्लस, और यहाँ 1, ठीक, और प्लस का 1 ये चल रहा है, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, ठीक, और समीकरण नंबर हमारा 2 a है, और समीकरण नंबर 3 हमारा a है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, और फिर यहाँ से हम लाइन लिख देंगे क्या, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।